Hello everyone. I welcome you on this new chapter, on this new video of Want to Win book series, book summary series actually. Without wasting any delay, without getting any delay, without wasting any time, जो भी कहना कह लो. Let's start with the next chapter. Actually, yesterday we completed a ninth chapter of the book of this book, but right now we are continuing the 10th. We are starting the 10th chapter, and इसका name है प्रोत्साहन और उम्मीद की ताकत. ये थोड़ी सी खराब कट गई मेरे से. इतना करना था, 2-4 बाल चले गए तो वो थोड़ा सा सेब खराब कर रहा है. कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ज़्यादा खराब भी नहीं है. मेरा असल पेशा जो है वह लोगों को प्रोत्साहित करना और ऊर्जा से भर देना है. ये ऑथर बोल रहे हैं कि प्रोत्साहन और उम्मीद. अब चूंकि मैं अपनी उम्र के 9वें दशक में पहुंच चुका हूं, तो अब मैं यह साफ साफ देख सकता हूं कि प्रोत्साहन और उम्मीद ये दो ऐसे जबरदस्त गुण हैं जो किसी दूसरे कोई भी व्यक्ति दूसरे में भर सकता है. हाँ, लाइक वी अ मैन जो लोगों को प्रोत्साहित कर सके, उनको होप दे, ना कि उनकी होप दबाए. आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की होप ही खराब करते हैं. बट तुम वो बनो जो लोगों को उम्मीद दे, लोगों को प्रोत्साहन दे, सपोर्ट दे. ये दो ऐसे जबरदस्त गुण हैं जो कोई भी व्यक्ति दूसरे में भर सकता है. यह सच है क्योंकि प्रोत्साहन और उम्मीद सफलता के लिए बेहद अहम तत्व है. यह सच है क्योंकि प्रोत्साहन और उम्मीद सफलता के लिए बेहद अहम तत्व है. ये आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच एवं रवैये की ईंधन है. हाँ, ये आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच एवं रवैये की ईंधन है. जब आप प्रोत्साहित हो, लाइक उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रोत्साहित, सेल्फ मोटिवेटेड है ना, और उम्मीद, आप एक होप है आपके पास, देन आप सेल्फ बिलीव करते हो, पॉजिटिव रहते हो, हाँ सब कुछ सही होगा एंड मैं कर सकता हूँ. उनकी सफलता की दास्तां उनके उत्साह से लबरेज होने और उम्मीदों के पार जाने से शुरू होती है, जिससे वे अपनी ज़िंदगी को भी बदल डालने के विचार से उत्प्रोत हो जाते हैं. ये सही बात है. मैं भी जब मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मतलब एनर्जी से भरा हुआ हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो बैक टू बैक काम करने की ना एनर्जी रहती है. और उनकी सफलता की दास्तां उनके उत्साह जो जितना ज़्यादा जैसे कि ये एक बिजनेस टर्म की लैंग्वेज में बोलते हैं कि बिजनेस टर्म में बोलते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा सेल करता है, या फिर जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसका उतना बड़ा बिजनेस होता है. फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर होता है जो मुंह लटका बैठा रहता है दुकान पे, एंड उसका मोस्टली दिन ऐसे ही आता है कि उसको मुंह ही लटका रहता है. और एक जो एनर्जेटिक रहता है उसके पास ग्राहक भी आते हैं, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल भी है और मेंटल भी है कि लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो जिनके अंदर एनर्जी होती है. अब एक दुकानदार ऐसा बैठा हुआ है, दो दुकानें हैं मुंह लटका के, और एक बिल्कुल ही एनर्जी में बैठा हुआ है, तन के बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके पास पहले जाएंगे कि ये बड़ा खुश लग रहा है. कहीं ना कहीं उससे हमें एक साइकोलॉजिकल हिट भी मिलता है कि किसी को दुकान अच्छी चल रही होगी. और कई दूसरा है जो कि खाली बैठा हुआ है ऐसे मुंह लटका के, भले ही उसके दुकान के अंदर, शॉप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं, बट स्टिल वो ऐसा बैठा हुआ है, तो हम सोचते हैं यार इसकी दुकान ऐसी ही होगी. बट जो एनर्जी जो सेल करता है, लोग उसका सामान खरीदते हैं. लोग सोचते हैं कि यार इसके साथ जो सब बेस्ट होंगे. प्रोत्साहित किए जाने का असर यह रहा कि बेहद बेहतर प्रोत्साहित किए जाने का असर यह रहा कि बेहतर जीवन की उम्मीद को न केवल उन्होंने देखा, बल्कि माना भी, और इससे उनकी शारीरिक स्थिति भी सुधरी. प्रोत्साहित किए जाने का असर यह रहा कि बेहतर जीवन की उम्मीद को न केवल उन्होंने देखा, बल्कि माना भी, और इससे उनकी शारीरिक स्थिति भी सुधरी. निजी संबंध भी बेहतर हुए, ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध भी गहरा हुआ. हाँ, जब आप प्रोत्साहित, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो, तो आप बहुत अच्छा जीवन को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो. जैसे कि मैं बहुत अच्छा खुश हूँ, लाइक कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं किया जिसको लेकर लगे कि यार ये क्यों किया, खराब लग रहा है. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर ही नहीं सकते, मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते. तुम उस गड्ढे में पड़े रहोगे और तुम उससे ऊपर का देख नहीं पाओगे वो चीज़ों को. सो जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुश हो, एक्साइटेड हो, देन आप आगे का देख पाते हो. और जब आप नहीं हो, इसका अपोजिट होते हो, तो आप पीछे ही देखते रहते हो, अरे कल ये हुआ था,
परसों ही हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा, और फिर आपको कुछ नहीं होता। कुछ मामलों में प्रोत्साहन मायावी साबित हो सकता है और यह पहचानना कठिन है कि कौन सी चीजें हैं जो किसी के अंदर ऊर्जा भर देती है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि कोई इंसान खुद के बारे में अपने अंदर के मूलभूत विश्वासों को पूरी तरह बदल डालने के लिए बेताब नहीं होता और नए विश्वास को खिलने का मौका देता। हाँ, जब तक कोई इंसान खुद के, मैं फिर से पढ़ता हूँ इस पैराग्राफ को। कुछ मामलों में प्रोत्साहन मायावी साबित हो सकते हैं और यह पहचानना कठिन है कि कौन सी चीजें हैं जो किसी के अंदर ऊर्जा भर देती है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि कोई इंसान खुद के बारे में अपने अंदर की मूलभूत विश्वासों को इतना बदल डालने के लिए बेताब नहीं होता और नए विश्वासों को खिलने का मौका देता, ताकि एक नई उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ सके। चला फिर से पढ़ता हूँ इसको। कुछ मामलों में प्रोत्साहन मायावी साबित हो सकता है, सही है, और यह पहचानना कठिन है कि कौन सी चीजें जो किसी के अंदर ऊर्जा भर देती है, मतलब पहचानना मुश्किल है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कोई इंसान खुद के बारे में अपने अंदर मूलभूत विश्वास को इतना बदल डालने के लिए बेताब नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कोई इंसान अपनी प्रोत्साहन उसको तब तक नहीं आ सकता ना, जैसे यहाँ बताया था, कुछ मामलों में प्रोत्साहन मायावी साबित हो सकता है, मतलब प्रोत्साहन बहुत मैजिकल हो सकता है, लेकिन यह पहचानना कठिन है कि कौन सी चीज़ है जो किसी के अंदर ऊर्जा भर देती है, मतलब पहचानना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ मुझे एनर्जेटिक बनाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूँ, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक ये नहीं होता है जब तक कि कोई इंसान खुद के बारे में, मतलब मैं अपने बारे में, अपने अंदर के मूलभूत विश्वासों को पूरी तरह बदल डालने के लिए, अपने को जो पैटर्न है, सेल्फ बिलीफ है, उनको बदल डालने के लिए बेताब नहीं होता कि मेरे को बदलना है और मैं उस चीज़ को बदल रहा हूँ ना। एग्जैक्टली मैं इस जो पॉइंट है इसके बिल्कुल पीक पे हूँ कि हाँ, बदलने के लिए बेताब नहीं होता, मैं बदलने के लिए बेताब हूँ, तो मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को और नए विश्वास को खिलने का मौका देता है, नए बिलीफ्स को बनने का मौका देता है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता अगर आप पुराने बिलीफ्स को नहीं छोड़ोगे, नए बिलीफ्स को नहीं अपनाओगे, तो आप प्रोत्साहित हो ही नहीं सकते। आप पास्ट में ही पड़े रहोगे, ताकि एक नई उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ सके। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब अभी मैं स्किप करने वाला था लाइन, बट मैंने तीसरी बार ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें बहुत डीप बातें थी, और जबकि मैंने इसको सिर्फ ऐसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं। उम्मीद क्या है? उम्मीद वह ऊर्जा है जो किसी इंसान को वह आत्मविश्वास प्रदान करती है जिससे वह आगे बढ़कर प्रयास करता है। सही बात है। जब आपको उम्मीद लगती है ना, तो आप आगे काम करते हो एंड स्टेप लेते हो, एक्शन लेते हो हर चीज़ में। उम्मीद एक विशेष मानवीय भावना है जिसके अंदर दुख, बर्बादी या और आपदा पर हावी होने का मादा होता है, जिगरा होता है। उम्मीद है आपका मन और आपकी सोच बदल देने की ताकत होती है। सही बात है। आप कितने ही खराब सिचुएशन में हो, आप कितने ही बुरी सिचुएशन में, आपकी हालत कितनी खराब है, लेकिन जब आपको एक उम्मीद मिलती है ना, तो चीज़ें बदलनी स्टार्ट होती है। आपका मेंटली बदलता है, आपके हालात बदलते हैं, आपकी थिंकिंग बदलती है। उम्मीद जिसमें आपको बदलने डालने की ताकत होती है और जो आपको ताकत प्रदान करती है, और आप कुछ भी कर सकते हैं, हालात चाहे जो हो। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ अक्सर ठहराव नकारात्मक सोच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके चलते आप भावनात्मक रूप से जड़ हो जाते हैं। सही बात है। जहाँ उम्मीद नहीं होती ना, वहाँ पे आप रुक जाते हो, आप डाउट तो करते ही हो और ठहर जाते हो, नकारात्मक सोचते रहते हो और जस्ट बेस्ड हो जाते हैं आप साथ। ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसके चलते आप भावनात्मक रूप से जड़ हो जाते हो, लाइक आपकी फीलिंग्स भी ऐसी हो जाती है यार। मतलब बहुत सारे लोग ना, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ प्रैक्टिकली। जो होते हैं ना, मतलब दो टाइप के लोग कैदी होते हैं। एक होते हैं जहाँ मुझे उम्मीद है निकल जाऊंगा, एंड वो अपने दिन को एंजॉय करता है कि चलो ठीक है निकल जाएंगे। और एक होते हैं जो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ के बैठे रहते हैं, अब तो मरना ही है यहाँ पे, तो फीलिंग के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मर ही चुके हैं, उनकी जस्ट बॉडी जिंदा है, उनके सब हाथ पर चल रहे हैं, लेकिन वो मेंटली और एज अ स्पिरिचुअली मर चुके हैं बिल्कुल। उनको ना भगवान में विश्वास है ना कुछ, बस हाँ भगवान मैं ऊपर आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे उनके बर्ड्स होते हैं। एंड वो उम्मीद छोड़ के बस ठहराव नकारात्मक और अवसादों में फंस जाते हैं, फिर तो कुछ होने नहीं वाला। 0.1% चांसेस उम्मीद भी है, तो भी चीज़ें चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बट इतनी भी नहीं है, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों में उम्मीद होती है वे अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। सही बात है, उम्मीद है तो वो थोड़ा अलग एक्शन लेते हैं, और जो लोग बिना उम्मीद के करते हैं ना, वो ऐसे ही देख के कर देते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखेंगे, उनका कुछ नहीं होता। अगर आप अपने कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें, तो आपकी सोच भी बेहतर बनेगी, और जब ऐसा होगा, तो ये उम्मीद भी बनेगी कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें और सफलता हासिल करने के लिए
कि आपके अवसर भी इस तरह बढ़ेंगे। अगर आप अपने कठिन से कठिन समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें, मतलब मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी आप जो आपकी होप है उसको नहीं छोड़ते हो, तो आपकी सोच ही बेहतर बनेगी, सोच भी बेहतर बनेगी। और जब ऐसा होगा तो यह उम्मीद भी बनेगी कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें और सफलता हासिल करने के आपके अवसर भी इस तरह बढ़ेंगे। उम्मीद ही वह कारण है कि कुछ लोग बदतर आर्थिक हालात को बेहतर ढंग से गुजार ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो और बदतर स्थिति में पहुंच जाते हो। हाँ, उम्मीद के कारण ही लोग खराब से बहुत खराब सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग अच्छी से जो एवरेज होते हैं, अच्छे होते हैं, वो बहुत टॉप फंटास्टिक लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इसी का एक एग्जांपल है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो बस शिकायतें करते रहते हैं, वही सोचते हैं 10,000 पगार है, इसको ये देना उसको ये देना, कुछ पैसा बचेगा नहीं, मेरा तो जीवन कंगाल है, ऐसे ही है, मेरी ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। लोग ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, एंड सच में उनकी लाइफ 99.9% लोगों की लाइफ ऐसी ही कट जाती है, क्योंकि वो उम्मीद रखती नहीं है, या वो करेज नहीं होता उनके अंदर कि वो कुछ करें। अगर पहली बात तो उम्मीद अगर रखोगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। उम्मीद रखते हो तो फिर कुछ आइडियाज़ भी आते हैं, कुछ दिमाग चलता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करना स्टार्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उम्मीद का ही है कि यार जब आप सोचते हो कि हाँ ऐसा होगा, फील करते हो, अगर आप सोचो होगा ही नहीं यार मैं तो गरीब हूँ, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद ही वह कारण है कि जो कुछ लोग बदतर हालात को बेहतर ढंग से गुजार ले जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और बदतर हालत में पहुंच जाते हैं। ये तो रिपीट हो गया। उम्मीद ही वह वजह है जिस वजह से लोग अपनी नौकरी खो दी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। उम्मीद ही वह ताकत है जिसके कारण वे लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है सुबह उठते हुए दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। इससे परफेक्ट एग्जाम्पल और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे परफेक्ट एग्जाम्पल और कुछ हो सकता है? नहीं। एक उम्मीद ही होती है जिसकी वजह से लोग डेली डेली जॉब सर्च करने जाते हैं। मतलब उन्हें पता है जॉब नहीं मिल रही, लेकिन वो जाएंगे, कुछ बड़े बड़े एक्शंस लेंगे, उम्मीद है ना मिलेगी। उम्मीद ही आपके रवैये को आकार देती है, कैसा आपका बिहेवियर होगा, उम्मीद ही बताती है। मतलब जिस बंदे के अंदर ज़्यादा उम्मीद होती है ना, वो बिल्कुल एनर्जेटिक होगा, बिल्कुल ही एनर्जेटिक होगा, फुल ऑफ एनर्जी, उसका एक वॉइस टोन अलग ही होगा, एक्साइटेड होगा। और जिनका तो उम्मीद नहीं होती, ये होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं होगा, देखते हैं, करते हैं, हो गया तो हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं, वैसे तो नहीं होगा, नहीं होता। उनके बारे वर्ड्स ही दिख जाए कि उनके अंदर उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है तो फिर तो नहीं होने वाला। प्रोत्साहन कुछ इस प्रकार का दिया जाए जो आपको यह मानने में मददगार हो कि आगे चलकर कुछ बेहतर होने का अवसर निश्चित रूप से आएगा। प्रोत्साहन से बढ़ती उम्मीद या हेडिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि उम्मीद की ताकत का को उम्मीद की ताकत का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन उस शख्स में उम्मीद पैदा कैसे करें जिसमें यह हो ही नहीं। ठीक है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो उसमें कैसे उम्मीद पैदा करें। जैसे बताया गया उससे पहले उम्मीद से पहले प्रोत्साहन, मतलब आप उसको अप्रिशिएट करो, मतलब उसको पर्सनली अप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक उसके किसी भी बेसिस पे। प्रोत्साहन कुछ इस प्रकार दिया जाए जो आपको यह मानने में मददगार हो कि आगे चलकर कुछ बेहतर होने के अवसर निश्चित रूप से आएगा, मतलब उसको एक होप लगे, तो इससे उम्मीद की किरण फूट सकती है। विफलता क्षणिक है, ना कि रास्ता को बंद होना। मतलब यहाँ पे फेलियर के ऊपर बताएगा, विफलता क्षणिक है, ना कि रास्ते का बंद होना। मतलब आपका जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ है, बस एक थोड़ा सा ऑब्स्टिकल था। विफलता इज लाइक अ टीचर इज एन ऑब्स्टिकल इन अ पाथ। आप कहीं पे भी जाते हो, आपको छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो फेलियर्स हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद हो गया। यह काफ़ी नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जिससे अंतर क्या पड़ा। यह काफ़ी नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जिससे अंतर क्या पड़ा। ठीक है, मतलब आपने क्या हासिल किया, लेकिन उससे ज़रूरी है कि आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जिससे अंतर सच में डिफरेंस पड़ा। इस धरती पर केवल आप ही वह इंसान है जो अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस धरती पर केवल आप ही वह इंसान है जो अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धरती पर केवल आप ही वह इंसान है जो अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी हार से सबक लेते हैं तो वास्तव में आप हारे नहीं हैं। सफलता मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। हाँ, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इज एन डेस्टिनी तो सक्सेस हो गई, बट प्रोसेस, जर्नी। वे लोग जो कोई काम शुरू करने से पहले हर चीज़ व्यवस्थित चाहते हैं, मतलब वे लोग जो कोई काम करने से पहले बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट तरह सोचते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए। अफसोस कि वो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाते, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मतलब वो जाना चाहते हैं कहीं पे, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे को बाइक चाहिए, 2 पहिए, ठीक है, हाँ, ये इंजन। आप वो देख रहे हैं स्प्लेंडर, मेरे को साला कवासाकी चाहिए, मेरे को R15 चाहिए, अपाचे चाहिए, हायाबुसा चाहिए, भाई चील का मुंह मांग रहा है, और वो आगे नहीं बढ़ पाते फिर। ये आपका रवैया है, ना कि आपका रुझान, जो आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। उम्मीद से आपको वह क्षमता मिलती है कि आप अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए अपनी आंख और कान खुला रखते हैं, और इससे आपको नए अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। नए अवसरों को पहचानना, उम्मीद से भरे हुए लोग हर हालत में निरंतर अवसरों की तलाश में लगे रहते हैं। मतलब कोई बंदा जॉब चाहता है तो वो हर कोई उससे बात कर रहा है, अगर कोई उससे बात करे तो वो बार बार सोचेगा कि यार यहाँ से मैं कैसे लिंक लगाऊं कि यार मेरे को जॉब मिल जाए। सीखना बेहद जरूरी है ताकि नए अवसरों को पहचानने की विशेष कला विकसित हो सके और आप सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सके। सीखना बेहद जरूरी है ताकि नए अवसरों की नए अवसरों को पहचानने की विशेष कला विकसित हो सके और आप सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सके। आपकी उम्मीद से भरी टंकी जल्दी खाली हो सकती है और उसे प्रोत्साहन और अवसरों की खोज करते हुए लगातार बढ़ते रहना चाहिए। मतलब आपको होप मिल सकती है, आपको एक उम्मीद मिल सकती है, लेकिन वो खाली हो जाएगी अगर आप बैठे रहोगे तो। आप इसे प्रोत्साहन अपने आप को अप्रिशिएट करके या कुछ ऐसा करके जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, आप करके और नए अवसरों की खोज करते हुए लगातार बढ़ते रहना चाहिए इस टंकी को। मतलब बार बार न्यू अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करो, नई चीज़ों को फाइंड आउट करो, नई अवसरों को, ताकि आप प्रोसेस में रहो। खुद को रोज शीशे में देखे, अपने कंधों को उठा और कहें आज मेरा दिन है, मेरे लिए चारों ओर अवसर और मैं प्रत्येक स्थिति का लाभ उठाने जा रहा हूँ। ये तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने जीवन को बदतर अब अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदतर बनाने वाली चीज़ें कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली चीज़ें भी कर सकने में सक्षम होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, एंड इंक्लूडिंग मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैं पहले था, कि भाई अगर तुम फैप कर रहे हो या फिर तुम कोई भी घटिया से घटिया, निहायती घटिया आदत को अपना रहे हो, मतलब सस्ते नशे हो, महंगे नशे हो तो मतलब सस्ते नशे, महंगे नशे सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, चाहे वो तुम्हारा गेम हो, फैप हो, या फिर कोई काइंड ऑफ टोबैको, ड्रग, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ये चीज़ों का नशे हैं, मतलब ये तुम्हें काम है जो तुम कर रहे हो, शौक है मतलब जिनको तुम कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदतर हो रही है इनसे, तो अगर तुम इन्हें करने में मज़ा ले सकते हो कि यार मेरे को मज़ा मिलता है, और तुम सोचते हो कि यार मुझे ग्रो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कंटेंट करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये गलत है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बदतर बनाने वाली चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ से र्यून हो रही है, तो तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाली चीज़ें भी करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो, तुम्हारे पास ही 2 हाथ हैं, सभी के पास 2 हाथ हैं, एलन मस्क के पास 2 हाथ हैं, तो उन्होंने किया तुम भी कर सकते हो। आप एक जैसी चीज़ ही करते हैं और एक जैसा ही परिणाम भी पाते हैं। मतलब अगर आप गलत करते आओगे तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि अभी तक आप जो हो वो आपकी पुराने किए गए एक्शंस का रिजल्ट है। अगर आप वही एक्शन आगे भी रिपीट करोगे तो आपको वही एक्शन रिजल्ट आएंगे। अगर आप आपके जीवन में अक्सर आपके जीवन में अक्सर रोजाना लोगों से मुलाकात के रूप में ही सामने आ जाते हैं। आपके जीवन में अक्सर अवसर आपके जीवन में अवसर
मौके अपॉर्चुनिटीज रोजाना लोगों से मुलाकात के रूप में ही सामने आ जाते हैं। उन्हें पढ़ना, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने से बचें। मतलब आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, मुलाकात के रूप में ही सामने आ जाते हैं। उन्हें पढ़ना, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने से बचें। मतलब कई बार होता है लोग उसके बारे में ज़्यादा जज करने लगते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उनकी गलती होती है। लोगों से सीखा जो सफल हो मैंने उन लोगों से सीखा जो सफल हो चुके थे और उनके कई शब्दों का आकलन करता था। उनकी कई बात में अगर मुझे गंभीरता नजर आती थी तो मैं उनकी सलाह मान लेता था। ठीक है, मतलब लिसन टू सक्सेसफुल पीपल। अगर उन्होंने वो किया है तो आप भी करके वो सक्सेस अचीव कर सकते हो, अगर वही एक्शन आप बिल्कुल डुप्लीकेट कर दो अपने अंदर तो। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे एंड अब देखते हैं कल शायद टाइम मिलेगा तो ठीक, वरना परसों करेंगे अब कंटिन्यू मंडे से। हाँ कल मिल जाए, कल मामी नानी मामा स्कूल अस्पताल जाएंगे तो मिल जाए कल टाइम। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं एंड सुप्रीम